लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा करते ही डैमेज कंट्रोल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में जयराम ठाकुर बीती रात को पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को मनाने उनके घर रघुनाथपुर पहुंचे। हालांकि इस मीटिंग को गुप्त रखा गया था। जानकारी के मुताबिक डिनर के बहाने जयराम ठाकुर ने महेश्वर सिंह को लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के साथ उन्हें संगठन में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। अलग तरह की परिस्थिति अब की बार हिमाचल प्रदेश में है। जहां लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव तो घोषित हैं, लेकिन संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है जो 3 निर्दलीय विधायकों ने अभी त्यागपत्र दे के रखे हैं, और हो सकता है कि वो चुनाव भी साथ में हो। तो कुल मिलाकर के 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव और 9 विधानसभा के उपचुनाव की यहाँ पर प्रक्रिया होगी। और ये मैं कह सकता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश में इन 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो आप ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चले जाएगी जब चुनाव का परिणाम निकलेगा। यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। स्वाभाविक रूप से नाराजगी का एक तरह का माहौल थोड़ा बहुत होता है, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो नाराजगी भाजपा ने टिकट दिए हैं तो इस कारण से दिख रही है। कांग्रेस के टिकट भी होंगे तो सब खुश होंगे, वहां पर ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस बात को मान करके चलिए कि वो लोग नाराज थे। नाराजगी उन्हें एक बार नहीं अनेक बार जाहिर की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, और अंततः गत्वा नाराज होकर के वो इस हद तक चले गए। उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकलना ही उचित समझा। राज्यसभा में भाजपा को वोट दिया और वोट देने के कारण हमारी जीत हुई है यहाँ पर। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने बताया कि बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। उनके बीच में काफी देर वार्तालाप हुई और उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया है। जयराम ठाकुर अब उनकी बात हाईकमान के समक्ष रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे तो फिर मेरे से बात हुई। मैंने उनको अपनी बातें सब कन्वे कर दी कि एक दफ़ा आप देखो क्या करना है। पहले जो वायदा देती थी पार्टी उसको निभाती थी। अब खुलेआम पार्टी के अध्यक्ष ने मेरे को वायदा दिया तो वो तो कहाँ चला गया। तो अब तो मैं ऊपर, आप मेरी बात कन्वे करेंगे तो मैं आपका आभारी हूँगा। अब तरह तरह की बातें आ रही है तो कार्यकर्ता भी असमंजस में है, तो मैं कहा इस स्थिति को क्लियर करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा जो कुछ मैंने उनके साथ बात की है वो मैं अक्षर साहब को नहीं बताऊंगा। क्यों? ये अनुशासन नहीं है। हमने जो उनके साथ कन्वे की है वही उनका उत्तर देंगे। जितना पुराना कार्यकर्ता होगा उतना ज़्यादा विरोध करेगा। क्यों? उनको अचंभा ये है कि प्राथमिक सदस्य भी नहीं आई और इतना क्या था कि भाई इसमें लाने की जरूरत, चॉइस बड़ी मिली थी, ठीक है ना। तो फिर ये मेरे पास तो जो उन्होंने वचन दिया था उसकी अकेली बात। बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर जयराम ठाकुर पूर्व सांसद के घर पहुंचे थे। बता दें कि मंडी लोकसभा से महेश्वर सिंह भी टिकट के प्रबल दावेदार में शामिल थे। वहीं आज सुबह जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव में जुट जाने को कहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।